शायर अजीम मजाज लखनवी साहब को मैं याद कर रहा था इधर 5 दिसंबर को, जो उनकी पुण्यतिथि थी। तो वो शायर इस किस्म के हैं कि उनके बारे में कितने ही अशार मैंने सुने हैं और बोले भी हैं। एक जगह कहते हैं, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। बात सही है भाई, इस दुनिया को संवारने निकले तो खुद बिगड़ जाओगे, नहीं कर सकते आप जैसे। तो एक तरीका है, आप अपने आप को संवार लो, अपने आप को सुधार लो। वही मैं करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जाहिर है मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जब जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो गालिब याद आ रहे हैं। गालिब जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करते थे, खुद तो गालिब सब पे गालिब, लेकिन किसी की तारीफ नहीं करते थे। एक शेर उन्होंने लिखा, रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, अगले वक्तों में कोई मीर भी था। मीर की तारीफ हो रही, शायर आज़म मीर। और मीर का शेर क्या है, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाए। तो जब मैं जाने लगता हूँ एयरपोर्ट पे, तो मैं यही कहा करता हूँ, अब तो जाते हैं इस जगह से हम, फिर मिलेंगे, लौटेंगे और इसी तरह जश्न मनाएंगे। ये जो दिन बिताए इधर उत्तरांचल में बड़े खूबसूरत हैं। मौसम कमाल कर रहा है, एक तरह से यूँ कहें कि रौनक आ गई है माहौल में। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड समडे। तो ये अपना तैयारी है और हम जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो फिर आएंगे, जाएंगे, आएंगे, यही जीवन का दस्तूर है। तो अब अपनी फ्लाइट ज़्यादा दूर नहीं है, तो एडियो टिल वी मीट अगेन, एडियो टिल वी मीट अगेन। चलते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, इतने वीडियो बनाए, पोस्ट किए यूट्यूब पे और मज़ा आ गया। मन पर अपना तो काम ही इतना सा रह गया, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो और आपके पास ना कुछ करने को ना धरने को। जो करना धरना था वो जीवन में करके देख लिया इतने वर्षों में। हासिल कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि बहुत पैसा कमा के, नवाज देवबंदी साहब, भाई मज़ा आ गया आपसे मिलके। दत्त साहब उन्होंने मुझे एक शेर लिख के दिया, ऐसी गुजरी मियाँ फ़कीरी में बादशाही की आरज़ू न रही। नवाज साहब से अभी भी मेरा रहता है तबादला ख्यालात। और चलें फिर आगे बढ़ें, ये है एक अलग सी दुनिया। लेकिन वो एक ऐसे शख्स से बेहद मुतासिर थे जिसका कहना था, आई लाइक टू वॉक इन रेन सो दैट नोबडी कैन सी माई टीयर्स, यानी चार्ली चैपलिन। इस सेंटेंस में जो दुख है वो ये है कि मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, हंसते खिलखिलाते लोगों को देखकर ये अंदाज़ा ना लगाएं कि उनका कोई दुख नहीं है। उनके दुख बहुत गहरे होते हैं। इसीलिए राज कपूर जब शैलेंद्र जी के लिखे हुए गीतों को करते थे तो वो गीत बड़े दर्दीले भी होते थे। एक तरफ हंसते खिलखिलाते गीत और एक तरफ दर्दीले गीत। जैसे कि एक गीत जो मन में उतरता चला जाता है, जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार,
सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। क्या दर्द है इन अल्फाज में, और क्या दर्द है इस धुन में। और शंकर जयकिशन की धुन, अदाकारी राज कपूर की। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी दिल उठा था बहार में। मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ये भी शैलेंद्र जी है, और यहाँ भी दर्द उतना ही गहरा है। लेकिन जो कमाल इन कलाकारों ने किया था, वो संगम फिल्म के आखिर में जाकर के जो गीत आ रहा है, वहाँ शैलेंद्र जी ने एक अंतरा लिख दिया, और वो अंतरा इतना गहरा है। मुकेश साहब ने गाया, राज कपूर की अदाकारी। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे। ये दौर ही कुछ ऐसा था कि इसमें गीत के अच्छे खासे चलते चलते, मस्ती के दौर से गुजरते गुजरते, अचानक शैलेंद्र जी कहीं कुछ ऐसा लिख देते थे जिसमें दर्द छुपा होता था। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। अब शैलेंद्र जी के गीतों को जब हम सुनते हैं, उन गीतों का दर्द जो उभर कर सामने आता है, उस पर अदाकारी राज कपूर की। वो जिंदगी है मेरी जिंदगी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में है। आँख से जो एक बूंद गिरी है, हर सपने का मोल यही है, हर सपने का मोल यही है। और इस घड़ी नींद ना टूटती, अपना कोई ना था। अब इन सूखे पत्तों पे आके जब मैं इनकी सरसराहट में ये महसूस करता हूँ कि कभी ये भी वहाँ मौजूद थे, ये भी जवां थे, तो समय के साथ एक ये भी सबक मिल जाता है कि भाई ज़िंदगी इसी तरह से, और इसी तरह की ज़िंदगी को जीने की आदत आपको जाननी होती है।
जिंदगी कभी हमारे मुताबिक नहीं चलती। जो होता है उन सबको हमें स्वीकार करना पड़ता है। इन सुनसान वीरान इलाकों में आकर ये बातें और ज़्यादा समझ में आती हैं कि जीवन कभी इस रूप में कभी उस रूप में हमें न जाने क्या क्या देता है, और जो भी हमें देता है हम उसे कबूल करते हैं। कुछ ऐसे दर्दीले गीत शैलेंद्र जी ने जो लिखे, उन गीतों को मैं याद करता हूँ। मैं राज कपूर को याद करता हूँ। मैं 14 दिसंबर को याद करता हूँ, जन्मदिन राज कपूर का, पुण्यतिथि शैलेंद्र जी की। और शैलेंद्र जी 43 की उम्र में वो दुनिया से रुक गए। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा काम, इतना बड़े काम को देना अंजाम, क्या क्या तौर थे, क्या क्या दिन थे। उन दिनों को याद करना मेरे लिए वजह खुशी रहती है। मैंने हमेशा सदमे उठाए, जिससे भी दिल को लगाया, जब भी हंसा मैं जग को हंसाने, आंखों में आंसू आया। दिल के जले को यूं ना जलाना, आग न लग जाए, ओ दाग न लग जाए। राज कपूर, शैलेंद्र जी। मेरे गीत को सुन के इस जंगल में इस परिंदे ने भी मेरे साथ सुर मिलाना शुरू कर दिया है। और ये जो सुर है वो इतना सुरीला है कि इन परिंदों की आवाज़ों के पीछे आप अपनी आवाज़ को एकदम ये महसूस करते हैं कितनी नैसर्गिकता इनमें है। तो बात तो शैलेंद्र जी की भी सही है कि भाई है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। बात शैली की भी ठीक है, और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो ये सब बातें देखते देखते, करते करते, कहते कहते, इन जंगलों की वीरान पगडंडियों में घूमते घूमते आप महसूस करते हैं कि ये जीवन का वो रूप है। लेकिन मैं इसमें भी कहीं कुछ ढूंढ लेता हूँ, स्वीट सलन ऑटमनल म्यूजिक। अगर ये पतझड़ है तो पतझड़ का भी अपना एक संगीत है, और उस संगीत को, उस गीत को अगर आप अपने मन में धार कर चलते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। इतना आसान कि आप ये महसूस करते हैं ये बोझ अब तक जो था तो वो क्या, बोझ सोच में है। जिस पल आप संगीत के सामने समर्पण कर देते हैं, वहाँ जिंदगी गुनगुनाने, मुस्कुराने, चहचहाने लगती है। जिंदगी कुछ इसी तरह से है, ये सूखे पत्तों के बीच आकर के। लेकिन फिर वही मैं कहता हूँ कि राज कपूर के दो रूप, एक उदासी का और एक गुनगुनाहट और मुस्कुराहट का। ये आया 14 दिसंबर और ये आई उनके बारे में मेरी बात नहीं। बचपन जवानी की तरफ जाने लगा और त्रिदेव सामने दिखाई देने लगे। दिलीप कुमार। दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। देवानंद। सोचता था कोई और समझे ना समझे, रोजी जरूर समझ जाएगी, समझ हुई कितनी ना समझने की। राज कपूर। हम तो जी दिल के सौदागर हैं, दिल खरीदते हैं, दिल बेचते हैं। और ये इस वक्त मैं राज कपूर को याद कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से राज कपूर के जो रंगीले गाने हैं, जिनकी वजह से हम उनकी एक शख्सियत अपने मन में लेकर के घूमते हैं। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा, मेरा नाम, मेरा नाम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मुझको यारो माफ करना,
मैं नशे में हूँ, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। ये गीत वो है कि शैलेंद्र जी ने लिखा इनको, और 14 दिसंबर दोनों की तारीख है, यानी कि राज कपूर की जन्मतिथि और शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि। लेकिन शैलेंद्र जी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया आने वाले गीतकारों के लिए कि भाई अगर आप राज कपूर को समझना चाहते हो तो उसके अंतर में झांक के देखो, वहाँ जो तुम्हें दिखाई देगा वो राज कपूर, असली राज कपूर है। साहिर लुधियानवी, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है, हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। साहिर साहब ने राज कपूर के अंदर के दोनों रूप को देखा कि किस तरह से वो शैलेंद्र जी के गीतों के ज़रिए बढ़ते रहे आगे, और यहाँ साहिर के गीतों को भी जब हम देखते हैं तो अलग से गीत है वो बिल्कुल। अब इसके बाद में हसरत साहब कौन सा मौका छोड़ने वाले हैं भाई। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, और फिर उसके बाद में ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अब जब हसरत साहब को और गीत लिखने को मिले, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है जो उनसे मुखातिब है। मजरूह साहब जब उनके लिए गीत शुरू में लिखना शुरू करने वाले थे बरसात के दिनों में, कल बरसात के दिनों में, लेकिन यहाँ धर्म करम बहुत देर से आकर पंचम का संगीत आ गया था, और यहाँ गीत सुना के साज बजा के पल दो पल को दुखियों का मल बहला दे, कोई काम कर गए हम तो है जाने दुनिया में तेरे हम सफर, गीत है तेरे गीत ही तो जीवन मीत है तेरे, हो नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। लेकिन राज कपूर इतनी आसानी से किसी बंदिश में आने वाले नहीं है कि भाई ये हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं। तसव्वुफ भी दिखाई देता है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोल। अगर इस गीत का मर्म दुनिया समझ जाए ना तो ये दुनिया रहने लायक हो जाए। अभी ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चलता है वो सब पैसे वालों के बल पे चलता है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुनिया इस तरह चलती है। आम आदमी, कॉमन मैन के लिए इस दुनिया में कोई जगह ना पहले थी ना आज है और आगे कोई चांस है नहीं। इसी तरह से बना है निज़ाम ज़िंदगी का। पैसे वालों की हुकूमत हर युग में रही है, पावर उनके हाथ में रही है। तो फिर जिस दिन जाना होता है सब कुछ यहीं पे रह जाता है। अपने जीवन में ही अगर इस बात को समझ लेते। और हसरत साहब क्या बात करते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन बात फिर मुझे शैलेंद्र जी की आती है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाने हैं सारे। या फिर छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार पल की कहानी तेरी,
हाय रे हाय गम की निशानी तेरी। राज कपूर एक इंसान से भी आगे एक संस्था है, एक संस्था से भी आगे एक युग है, और उस इंसान ने ज़िंदगी में जितना कुछ किया वो सब देखो। गंगा पे उन्होंने फिल्म बनाई, जिस देश में गंगा बहती है। सब कुछ करने के बाद में वहाँ मुकेश साहब को कहा 2 पंक्तियाँ और गा दीजिए। ये लूट खसोट ये डाका जनी, भाई की भाई न बनी, ये धरती क्या दुख सहती है, उस देश में ये भी होता है, इस देश में ये क्यों होता है। गंगा मैली हो गई। अब ये जो गंगा का रूप मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये तो महीना ऐसा है कि इसमें गंगा सबसे ज़्यादा साफ शफाफ होती है, और फिर इसीलिए उनको फिल्म बनानी पड़ी। राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन गंगा की सबसे विशेष बात है, वो कभी ये नहीं देखती ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, क्योंकि हमारे धर्म के मुताबिक आखिर में तो सबको जाकर के यहीं समा जाना है। और अगर ये जीवन का सत्य है तो इस सत्य को समझे जाने की ज़रूरत है। दूर तक फैली हुई तन्हाई, वीरान रास्ते, यही है ज़िंदगी का सच। इससे पहले अगर इंसान ये समझ ले कि उसे इस दुनिया में भेजा गया किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसा होता नहीं, पता नहीं कि ऐसा होता नहीं। जिस देश में गंगा बहती तो एक मुकम्मल फिल्म है, उसमें एक दृश्य है, राज कपूर बैठे हुए हैं, राजू, और उनकी दिक्कत यह है कि वो डाकुओं से कहते हैं समर्पण कर दो, हमें नई जिंदगी मिलेगी। और इधर पुलिस को खतरा ये रहता है कि डाकू तो डाकू है, और इनके बीच में दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए राजू सिंपल सादा आदमी एक जगह बैठा है उदास यूं करके। इतने में पीछे से कहीं एक आवाज़ आती है, आवाज़ मुकेश साहब की है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख, जीवन मरण विसार के उड़े काम सवार, जिन पंथू तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथू तुझ चालना, सो पंथ सवार। अब देखिए कहाँ से राज कपूर के मन में ये बात आई होगी कि जब जब दुविधा किसी के मन में आती है, वहाँ एक संशय होता है। जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ से शांति शुरू होती है। और ये कबीर के इन ख्यालात को लाकर के मुकेश साहब की आवाज़ में शंकर जयकिशन की धुन पे लाके रख दिया। राजू ने एक पल को ये समझा और वो उठकर चल दिया कि मैं तो वही करूँगा जो मुझे ठीक लगता है। ये जीवन का एक पैगाम भी है कि जब ज़िंदगी कहीं दो रास्तों पे जा कर के पहेलियाँ बूझने लगे तो वही कीजिए जो आपका मन कहता है आपसे, क्योंकि दिल जो भी कहेगा माने। देखिए मन और दिल में भी फर्क है। दिल एक ऑर्गन है, मन एक ख्याल है। मन को देखते तो नहीं ना हम, लेकिन मन से हम गवर्न होते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और दिल तो क्लियर कट है, कभी कभी लाके सामने भी रख दिया जाता है। ये बातें दरअसल राज कपूर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और ये 14 दिसंबर के दिन को मैं विशेष रूप से गंगा के पास आकर के करने की कोशिश इसलिए करता हूँ, किसी ने इससे पहले नहीं सोचा था कि गंगा जो है वो हमारे जीवन का बड़ा वरदान है। अब तो मैं हर जगह जाकर कहता हूँ, आसमान में लहराता तिरंगा, ज़मीन पे हमारी गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब न लेना पंगा,
हमसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा मन भी रहेगा चंगा। ये ख्यालात हैं, ये जज्बात हैं और ये बढ़ते रहते हैं। मैं कहता रहता हूँ, इतने से श्रद्धालु जो मेरे हैं, मेरी बात को सुनते समझते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कहीं पजीराई होती है तो ऐसा लगता है जैसे वीराने में बज रही है एक शहनाई। मैं फिर कुछ आगे बढ़ता हूँ।